निकम साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाक की तरफ से स्टेटमेंट गृह मंत्री का सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अब कसाब आतंकी है। ये स्टेटमेंट अब सामने आ रहा है, पहले लेकिन हमने लगातार देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कसाब और तमाम दूसरे आतंकियों को बचाने की कोशिश की जाती रही है। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कसाब का वकील नहीं था। हम ये स्पष्ट कर चुके हैं, हमने बचाव पक्ष का बोला। जी, जो अभी जो मैंने स्टेटमेंट आपसे सुना है, तो मुझे इससे कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि कसाब को तो ऑलरेडी कोर्ट ने मौत की सजा फरमा दी है जी। सिर्फ अभी उसने जो अपील किया उस पर फर्ज लगना है। लेकिन अगर पाकिस्तान से अगर ये कह दिए कि जो हम ये 26/11 का पीछे जो परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम है, जिन्होंने साजिश रची थी, उनको सजा करने के बारे में वो क्यों नहीं कह रहे जी? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? ये अहम सवाल है। कसाब को फांसी मिलनी थी, इसमें बड़ी नई बात कौन सी उन्होंने कही है? ये तो इंडियन कोर्ट ने ऑलरेडी फांसी उसको दे दी है, कंफर्म कर दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपील किया, बस उससे ठीक है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने आखिर मान लिया है कि अजमल कसाब ये पाकिस्तानी नागरिक था और उस लश्कर तोयबा से उसकी तार जुड़ी थी। लेकिन लश्कर तोयबा के जो ये आका लोग हैं, उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी। मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे गृह मंत्री ने कहा कि कसाब आतंकी है, उसे अब फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर हम हाफिज सईद की बात करें, जो जमात उद दावा का चीफ है, उसको लेकर उन्होंने कोई पक्ष साफ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये जो बातें सिर्फ की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ सार्क सम्मेलन तक ही है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि आज दो चार साल हो गए। 4 साल में ये कसाब के आका के खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई चल रही है, सिर्फ एक ढोंग चल रहा है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रही है। हाफिज सईद के खिलाफ कसाब ने अपने इकबाली बयान में भी कहा है कि किस तरह से हाफिज सईद ये पूरा मॉनिटर करता था, लेकिन हाफिज सईद के खिलाफ वो कुछ नहीं कह रहे जी। जैसा आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को लेकर वो कुछ नहीं कह रहे, ये तो यहाँ आतंकी अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन जो प्लॉट पूरा तैयार हुआ था मुंबई हमलों का लेकर, वो आतंकी जो शामिल थे, उस पर उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो दुपट्टी चाल है भाई, हाइड एंड सीक गेम वो कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसमें भी वो डिप्लोमेटिक चाल चल रही है उनकी, लेकिन इससे मैं कुछ नहीं कहूंगा जब तक वो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं करते जी। उज्जवल निकम सरकारी वकील हमसे बातचीत कर रहे थे, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उन्होंने तमाम नाटक नौटंकी आतंकी अजमल आमिर कसाब की देखी है और इस पूरे मामले पर लगातार उनकी निगाह बनी रही है और इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी राय दी है। जिस तरह से पाक के गृह मंत्री रहमान मलिक ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी हाल फिलहाल के हालातों के मद्देनजर दिया गया बयान ही लग रहा है, क्योंकि अगर हम हाफिज सईद की बात करें या फिर हम जमात उद दावा संगठन, जो कि मुंबई आतंकी हमलों को लेकर प्लॉटिंग रचता रहा है, भारत में आतंकी पैठ बरकरार रखने को लेकर कदम बढ़ाता रहा है, उसको लेकर कोई रहमान मलिक ने स्टेटमेंट क्लियर नहीं किया है, अपना पक्ष साफ नहीं किया है।